ओ भाई साहब, मतलब क्या था ये समर स्लैम नाइट 2 भाई, फाइनली खत्म हो चुका है 2026 का। एंड भाई साहब, दिस वाज प्योर क्लासिक, दिस वाज प्योर सिनेमा। सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का फाइनली भाई सील्ड वाला चैप्टर क्लोज हो चुका है। ट्रिब्यूट भी दिया गया है भाई डीन एम्ब्रोस, जॉन मॉक्सली को। एंड भाई क्या क्या हुआ है सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, तो एंड तक बने रहना भाई साहब। मतलब हर एक चीज भाई, मतलब एक चीज सच बताता हूँ भाई, आई हैव नेवर सीन दिस मच ऑफ डेडिकेशन इन दिस मैच भाई। मतलब मैंने आज तक अपने करियर में नहीं देखा है भाई। दैट वाज द ग्रेटेस्ट समर स्लैम, और आई थिंक द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैच ऑफ ऑल टाइम भाई। जिस तरीके से इन्होंने क्लासिक डिलीवर किया भाई, दैट इज सुपर ऑसम भाई। और मतलब सच बताता हूँ, आओ बताता हूँ क्या हुआ भाई। सबसे पहले सेथ फ्रिकिन रॉलिंस आते हैं भाई, वही सील्ड का थीम के साथ आते हैं। उसके बाद बर्न इट डाउन लगता है भाई उनका थीम, वो आ जाते हैं भाई, वही आउंस ऑफ जस्टिस वाला भाई, मार्क्स पहन के आते हैं, वो आते हैं भाई। उसके बाद रोमानेस आते हैं भाई ऑरा फार्मिंग करते हुए, ऑरा फार्मिंग कर लिया भाई रोमानेस ने। वो लोग रिंग में आते हैं भाई, एक दूसरे को एक्सचेंज करते हुए, पुरानी बातें जो 2014 में बीत चुकी हैं भाई, वो फिर स्टार्ट होता है मैच। बहुत ही स्लो पेस पे था, लेकिन भाई क्लासिक की खासियत ही यही है कि भाई वो इस तरीके से डिलीवर होगा कि भाई आपको धीरे धीरे ही मज़ा आना स्टार्ट होगा। उसके बाद भाई हमें देखने को मिलता है भाई कि इनका धीरे धीरे तो स्टार्ट हो जाता है, ये लोग रिंग के बाहर भी जाते हैं, सुसाइड सीना भी लगता है भाई सेथ रॉलिंस की तरफ से। ये लोग भाई फिर क्राउड्स में जाकर मारपीट करने लगते हैं। क्राउड में भाई रोमन सेथ रॉलिंस को भाई एक सुप्लेक्स लगा देते हैं भाई, हाँ बेली टू बेली टाइप, बस सुप्लेक्स ही था, स्टील पे लगा देते हैं भाई। उसके बाद भाई ये लोग बैरिकेड के इधर आते हैं भाई, वहाँ पर रोमानेस को स्पीयर लगाने की कोशिश करते हैं भाई सेथ रॉलिंस, लेकिन भाई गिलेटिन में लगाते हैं भाई, लेकिन सेथ रॉलिंस बचा लेते हैं भाई अपने आप को। लेकिन भाई उसमें भाई काउंटर कर देते हैं सेथ रॉलिंस को भाई, मतलब रोमानेस। और भाई एक स्पेनिश डेस्क पे भाई, जो कि खाली किया था सेथ रॉलिंस ने पहले ही भाई, उस पर एक वही सील्ड वाला भाई पावर बम लगाया, वो तोड़ा भाई। सेथ रॉलिंस का काउंट तोड़ने के लिए भाई रोमानेस अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं भाई, और वहाँ पर भाई फिर से सेथ रॉलिंस को लगाने वाले थे भाई, लेकिन अब की बार रोमानेस को काउंटर कर देते हैं भाई सेथ रॉलिंस। और सेथ रॉलिंस ने भाई उठाकर वही सील्ड वाला पावर बम लगा दिया भाई अब की बार रोमानेस के ऊपर। वो इस बार माइकल कोल एंड वो वाले जो क्या बोलते हैं वेड बेरेट वाला जो इंग्लिश कमेंटेटर डेक्स है भाई, उसके ऊपर ये टूट जाता है भाई। ये लोग फिर आखिरी 10 सेकंड में घुसते हैं। मैं देखो मेन चीज़ बता रहा हूँ ऊपर से कि भाई क्या क्या हुआ, ये क्लासिक कैसे है। उसके बाद भाई ये लोग रिंग के अंदर भाई कभी रिंग टॉप पे चढ़ के भाई ये लगा रहा है, कभी वो लगा रहा है। फिर बीच में हमें देखने को मिलता है भाई कि लुनाटिक फ्रेंच वाला जो डीन एम्ब्रोस का था भाई, उसे ट्रिब्यूट देते हैं सेथ रॉलिंस, वही वाला पावर स्लैम लगाया भाई, वही क्लिंच लगाया। उसके बाद भाई हमारे रोमानेस भी भाई डीडीटी लगा देते हैं काउंटर करके, वो भी भाई उनको ट्रिब्यूट देते हैं। तीनों भाई, तीनों हाउस ऑफ जस्टिस के मेंबर, द सील्ड के मेंबर, इनका भाई सीन होता है। उसके बाद भाई ये दोनों भाई मतलब सेथ रॉलिंस को स्पीयर लगाने जाता है रोमानेस, लेकिन भाई रेफरी को लग जाता है, रेफरी गिर जाते हैं भाई। फिर इनके बीच में भाई बातचीत चलती है, ये दोनों एक दूसरे को मारते हैं। सेथ रॉलिंस भाई स्पीयर लगाते हैं, वहाँ पर रोमानेस भाई किक आउट करते हैं। उस रोमानेस भाई उनको मतलब ये करते हैं, क्या बोलते हैं, स्टॉम्प लगाते हैं, वहाँ पर वो किक आउट होता है भाई। उसके बाद लगता है भाई स्पीयर एक और मारने जाता है, तब तक भाई लग जाता है आपके रेफरी को, रेफरी बाहर चल जाता है। उसके बाद इनका मैच भाई मतलब एक दूसरे को मोटिवेट करते हुए भाई बोल रहे थे कि आ मार मुझे, कर ले मुझे, बदला ले ले, ये वगैरह वगैरह। ये लोग पूरा एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे थे, पुरानी बातें भी बात कर रहे थे भाई। डिटेल में नहीं बताऊंगा, सिंपल है भाई। आप जब डब्ल्यूडब्ल्यूई थोड़ी देर में वीडियो डालेगी, अपलोड करेगी, तो भाई पूरा मैच ही डालेगी, देख लेना। उसके बाद भाई अगर इंडिया में नहीं होगा तो VPN लगा के देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से डाल ही देगी, क्योंकि अब नेटफ्लिक्स पे तो भाई मामला फिट है। उसके बाद भाई इनका जब ये तरीके से मैच होता है भाई, उसमें भाई रोमन रेंस जिस तरीके से भाई मतलब डोमिनेट किया उन्होंने, वो अलग था। लेकिन सेथ रॉलिंस की माननी पड़ेगी भाई, जिस तरीके से रोमन रेंस को पाद पदा दिया था भाई मिली सेकंड्स पे भाई। मतलब आज तो मैंने देखा भाई रोमन रेंस से भी खतरनाक मिली सेकंड्स पर किक आउट किया है भाई हमारे सेथ रॉलिंस ने। तो भाई साहब जिस तरीके से भाई किक आउट किया, और वो तो अलग ही था। उसके अलावा भाई साहब लास्ट में भाई एक दूसरे को बोलते कमॉन रोमन कमॉन, मतलब गिलेटिन चोक वगैरह सब लग जाता है। वहाँ पर भी भाई रोमन इसको उठाकर पटकते भाई, मतलब हर चीज़ हो गया इस मैच के अंदर में। उसके बाद भाई फाइनली 3 स्पीयर लगाने के बाद रोमन सेथ रॉलिंस को पिन करते हैं, हरा देते हैं। लेकिन एंड में वही ट्रिब्यूट देखने को मिला। रोमन भाई अब की बार एंड से पहले, सॉरी स्पीयर लगाने से पहले सेथ रॉलिंस भाई चेयर लेके आते हैं मारने के लिए, लेकिन मारते नहीं हैं, हिचकिचा जाते हैं कि नहीं ये गलती मेरे से पहले भी हुई है 12 साल पहले, अब नहीं करूँगा। रोमन भाई फिर मार के भाई
स्पीयर मार के भाई रोमन रेंस सेथ रॉलिंस को मारने वाले थे, सेथ रॉलिंस उठ रहे थे, लेकिन अब की बार रोमन रेंस को कंट्रोल में रोमन रेंस नहीं किया कि भाई ये गलती मैंने भी बहुत बार की है, अब नहीं करूँगा। एंड भाई इनका जो क्लासिक डिलीवर हुआ है दैट वाज सुपर ऑसम भाई। वहाँ पर सेथ रॉलिंस को नहीं मारते हैं, चेयर फेंक देते हैं, सेथ रॉलिंस भी देख के मन ही मन मुस्कुरा देते हैं भाई। और इनका जो जिस तरीके से भाई आगे चाहता है, ये दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करके भाई पंचेस की बौछार करते हैं, एक दूसरे को बड़ा मार मारते हैं भाई। उसके बाद फाइनली सेथ रॉलिंस ने भी भाई स्टॉम्प लगाया हुआ 2-3, उसके बाद लेकिन अब की बार तो भाई रेफरी थे नहीं तो पिन तो कर नहीं सकते थे, तो अब उसका मौका भाई रोमन रेंस को मिला। रोमन रेंस ने 3 स्पीयर लगाए, मैच ख़त्म किया। एंड भाई फाइनली एंड में बैठ के भाई एक दूसरे को थोड़ी देर इन्होंने ताका, उसके बाद भाई रोमन रेंस रिंग के बीच में और वही फिस्ट लगाया भाई जो सील्ड वाला था। एंड भाई सेथ रॉलिंस को बुलाया, सेथ रॉलिंस भी आकर भाई एक्नॉलेज करते हुए भाई वो फिस्ट लाते हैं। तीसरा बंदा को दिखा रहे थे लेकिन तीसरा बंदा तो है नहीं। मुझे लगता है यहाँ पर चैप्टर क्लोज नहीं हुआ है, एक फाइनल बाउट अभी भी खेला जाएगा जब डीन एम्ब्रोस यानी जॉन मॉक्सली आएंगे। उससे पहले तो मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा। अगर वो नहीं आते तो ये चैप्टर यहीं पर क्लोज है, डन है भाई, क्योंकि WWE चाहती थी कि यहीं पर ये चीज़ एंड कर दिया जाए। लेकिन अगर रोमन रेंस सेथ रॉलिंस अभी खेल रहे हैं, मतलब हैं अभी अगले कुछ साल तक, मतलब 4-5 साल, अभी 4-5-6 साल तो अभी नहीं जा रहे हैं कहीं, लेकिन अगर ये हैं तो अगर डीन एम्ब्रोस वापस आ रहे हैं तो ये चैप्टर उनके साथ ही एंड होगा, वरना अभी नहीं होने वाला, क्योंकि ये आखिरी टाइम है। और मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस एंड रोमन रेंस ने इसीलिए भाई इस चीज़ पे हाँ भी बोली थी कि भाई ये उनका आखिरी था। एंड अब मुझे लगता है कि अब जब ये अगर डीन एम्ब्रोस आएंगे तभी ये आखिरी शील्ड का होगा। बाकी जो भी है भाई ट्रिब्यूट बहुत अच्छा था। लास्ट में भाई वही आउंस ऑफ जस्टिस वाला मास्क भी रोमन रेंस उठा कर देखते हैं, एंड सेथ रॉलिंस वहाँ से भाई उनको एक तरह से ऐसे आंखों से ही एक्नॉलेज करते हुए चले जाते हैं वहाँ से, और ये चीज़ यहीं पर एंड हो जाता है। क्लासिक था भाई, 5 स्टार दूंगा इस मैच को। आप बताना आपको क्या लगता है। बाकी यही वीडियो है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।